ये कहानी किसी फिल्म सेट या मनोरंजन स्थल की नहीं है। ये एक ऐसी ज़मीन की है जिसमें कई सैनिकों की जानें गई थी और आज भी वहाँ कुछ अधूरा खून सिंची हुई ऊर्जा घुट रही है। हैदराबाद के बाहरी इलाके में फैला है रामोजी फिल्म सिटी, विशाल फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स जहाँ सेट बने, फिल्में बनी, सपने बिके। लेकिन सिर्फ ये नहीं, वहाँ ज़मीन के नीचे एक पुराना युद्ध मैदान था। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह वही ज़मीन है जहाँ निज़ाम काल में सैनिकों ने युद्ध किया था और अनगिनत जवान वहीं मरे थे। कहते हैं जब इस विशाल फिल्म सिटी का निर्माण हुआ, वृक्ष, पहाड़ियाँ, मिट्टी कुछ हटाई नहीं गई। यानी वह ज़मीन जहाँ जीवन खत्म हुआ था वैसे की वैसी ही है। फिल्म सिटी का नाम चमकता है, लेकिन रात को जब रोशनी बंद होती है वहाँ डरावना सन्नाटा छा जाता है। ये घटना 2000 के दशक की शुरुआत की है। एक छोटे सेट शूट की रात, मध्य रात्रि के करीब क्रू के कुछ सदस्य मौजूद थे। अचानक दरवाजे की चरमराहट, कैमरे के पीछे से फुसफुसाहट, लाइट फ्लिकरिंग। उनमें से एक ने बताया कि अचानक लाइट ब्लास्ट हुई और लाइटमैन ऊपर से गिर पड़ा। सबको लगा टेक्निकल इशू होगा, पर उसने बाद में कहा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। सबने उधर देखा, वो जगह खाली थी, पर वहाँ से कदमों के चलने के निशान की आवाज़ आ रही थी। बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों के कलाकारों ने इस जगह को हॉन्टेड कहा है। काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा, वो ऊर्जा सामान्य नहीं थी, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। तापसी पन्नू ने बताया, कमरे में कोई नहीं था, फिर भी कदमों की आवाज़ थी। कुछ लोग हंसते हैं, पर जो वहाँ रात गुजारता है वो जानता है कौन उसे देख रहा है। सेटों पर काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कैमरा बंद होता है, लेकिन टेप पर अनचाही आवाज़ें मिलती हैं। लाइट्स बिना किसी कारण टूटकर गिर जाती हैं। यहाँ सिर्फ लाइटिंग सेटअप नहीं बदलता, बल्कि भूतिया माहौल बदल जाता है। मैं यश, हॉरर इंटरव्यू करने वाला, 2019 की बारिश की एक शाम को वहाँ पहुँचा। मेरा लक्ष्य था एक सामान्य फिल्म शूट को कवर करना। रात करीब 11:45 पर सेट की लाइट्स कम हो चुकी थी। मैंने कैमरा शुरू किया, सब खामोश था। हम सब शूटिंग में बिजी थे। तभी मैंने देखा एक गार्ड अलार्म बंद करके चला गया था, लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने पूछा, कुछ हुआ क्या? गार्ड बोला, यहाँ नहीं रुकना रात में। मैं मुस्कुराकर बोला, चलो चलो, ऐसी बहुत कहानियाँ सुनी है मैंने। पर अंदर ही अंदर मुझे हिलोरें महसूस होने लगी। बाहर बारिश हो रही थी और कीचड़ बहुत हो गया था, तो मैं नहीं गया। फिर से शूट में बिजी हो गया। तभी मेरे कमरे की खिड़की पर नज़र गई। कमरे की खिड़की में से एक सफ़ेद साया झांक रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। जैसे ही मैंने अपने साथ काम कर रहे स्टाफ को बताने को घूमा, वो साया हवा में गायब हो गया। जब मैंने स्टाफ मेंबर को इस बारे में बताया तो उसने कहा, ये यहाँ पर नॉर्मल है, जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। वो साया किसी फिल्म का नहीं था, वो किसी अधूरी कहानी का हिस्सा था। मैं इन सबको कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता था, इसलिए मैंने अगले दिन उसी जगह थर्मल कैमरा लगाया और शूटिंग करना शुरू किया। और स्क्रीन पर 2 सिलहूटें दिखी। एक तो इंसान था जो सेट पर था, पर साया जो उसके पीछे चल रहा था। हमें उस व्यक्ति को कुछ नहीं बताया कि उसके पीछे कुछ है। मैंने तकनीक की टीम से EMF रीडिंग लेने को कहा और हम मशीनों की रीडिंग देखकर हैरान रह गए। एनर्जी स्पाइक रिकॉर्डेड 400% इंक्रीज। कहने को तो ये मशीनें थी, पर वो भी बोल उठी, यहाँ कुछ है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुछ महसूस किया तो वो है वहाँ के रात के गार्ड। कई सारे गार्ड्स ने बताया रात में उन्हें प्राचीन सैनिकों की परछाइयाँ दिखाई देती हैं। जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती हैं वो एक दीवार से निकलती हैं तो दूसरी दीवार के अंदर चली जाती हैं। कभी कभी यूनिफॉर्म पहनी आकृतियाँ दीवारों से निकलती हैं और फिर पलक झपकते ही धुएं में बदल जाती हैं। एक गार्ड ने कहा, कभी कभी तो पीछे से कोई कंधे पर हाथ रख देता है, पर जब घूमकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। कई बार तो रात के समय अकेले रहने में भी डर लगता है। जितनी लाइट्स कम होती हैं उतना ही ज़्यादा दिखाई देता है ऐसा सब कुछ। बहुत से लोगों ने जब बताया कि इस सेट पर कुछ होता है तो परीक्षण के लिए वहाँ पर कई टीम्स बुलाई गई। उन्होंने सारी रात रिकॉर्डर्स लगाए, मोशन सेंसर्स लगाए, एडवांस तकनीक वाले कैमरे लगाए और हर बार वही नतीजा, अनएक्सप्लेन्ड एनोमलाइज डिटेक्टेड। कुछ भी नहीं हिलता था, ना कुछ दिखाई देता था, पर सेंसर्स हर बार कुछ ना कुछ डिटेक्ट करते थे। अब परीक्षण के लिए वहाँ पर आई टीम्स को समझ नहीं आया कि ये क्या है। कई बार वो कहते कि ये शॉर्ट सर्किट था, पर क्या ये शॉर्ट सर्किट था या आत्माओं का संकेत? मेरे पास जो वीडियो फाइल्स थी उनको स्टडी करके मैंने भी एक फ़ाइल बनाई। वह थी सेट मैनेजमेंट की।
रात को कुछ इलाकों में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अचानक हाई हो जाता है। थर्मल कैमरा जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उन्होंने तापमान में गिरावट देखी है। एक कर्मचारी ने बताया, जब लाइटमैन फ्लैग स्टैंड में ऊपर जाता है तब अचानक आवाज़ें आती हैं, नीचे देखो। कुछ ने कहा कि उनको किसी ने छुआ या धक्का दिया। कभी कभी वहाँ गार्ड्स ने भी ये सुना है कि कोई कहता है, काश मैं वापस आ पाता। लेकिन कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं मिला कि भूत है या प्राकृतिक कारण, बस कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया। उसके बाद मैं दोबारा वहाँ कभी नहीं गया। अगर आप कभी रामोजी फिल्म सिटी के उस पुराने सेट एरिया में जाएं रात के समय कैमरा लेकर अकेले, तो याद रखिए यहाँ सिर्फ फिल्मों के लिए रोशनी नहीं जली है, बल्कि उस ज़मीन पर बहुत जीवन खत्म हुए हैं। और जब कैमरा बंद होगा और आप सुनेंगे, यहाँ तुम अकेले नहीं हो, यह काश मैं वापस आ पाता, तो जान लीजिए ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है।